गुड मॉर्निंग। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। अल्लाह, ईश्वर, यीशु, वाहिगुरु आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रहें। आजकल लॉकडाउन के कारण सभी घरों में हैं और कुछ मन बहुत बेचैन है आजकल कि हम बाहर भागें, बाहर घूमें। और ये बेचैनी जब होती है तो वाकई बहुत होती है। और मैं हमेशा पक्षियों से ही सीखती हूँ। कल भी मुझे कमेंट आया था कि आजकल पक्षी दिखाई देने लगे हैं, तो मैंने जवाब दिया था नहीं, हमारे यहाँ तो 12 महीने ऐसे ही दृश्य रहते हैं, क्योंकि बहुत हरियाली है यहाँ। और हरियाली होगी जहाँ और पक्षी होंगे जहाँ। तो एक तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि खुद प्लांट्स लगाइए, आप जितने लगा सकते हैं। और दूसरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि शांति, सुकून, चैन ये मन के भीतर होते हैं। घर के अंदर भी बहुत तरह की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चलते रहता है। बच्चों की बातचीत, बच्चों की नोक झोंक, कई बार खुद नोक झोंक हो जाती है, तकरार, किचन से कुछ बर्तनों की खटपटाहट, ये सब जो म्यूजिक है। और ऐसे में मैं कईयों को सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब हम बाहर की सैर करेंगे। और इस चिड़िया देखिए, आप हमेशा देखते होंगे मेरे घर की बाहर में वो एक मिक्स चैनल है। तो मैंने कहा आपने मुझे गौर नहीं किया इस चिड़िया का? कहते मैंने सोचा ये वही वाली चिड़िया होंगी। तो मैंने कहा नहीं, आप दोबारा देखिए, हर बार अलग चिड़ियों की एक्टिविटीज होती हैं। तो कुछ शायद सोचते होंगे कि ये वही चिड़ियों को बार बार दिखा रहे होंगे। नहीं, चिड़िया तो वही है। अब जैसे बुलबुल है तो बार बार अब ये बुलबुल है, तो लेकिन उनकी एक्टिविटीज हर बार अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। इस समय अब मैं इस बुलबुल को देख के क्या सोच रही हूँ, कितनी उड़ानें ये भी भरती हैं, उड़ती हैं। मैं देखती हूँ इन्हें उड़ती हैं, सभी चिड़ियाँ उड़ती हैं बहुत, लेकिन फिर क्यों आके बैठते हैं वो इस वायर पे मेरे घर की? अक्सर आप देखते होंगे कबूतर और पोथरी, डव कहते हैं जिसे, ये क्यों बैठते हैं आके? क्योंकि इन्हें सुकून मिलता है, इन्हें भी चैन चाहिए। कितनी उड़ान भर ली। तो आप सोचिए, आपने भी बहुत उड़ान भर ली है, बहुत घूम लिए हैं बाहर। अब मन के भीतर की सैर कीजिए। ये समय है मन के भीतर की सैर करने का। और पहले मैं भी जब पूजा करती थी तो कहती थी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ये एक अभ्यास है। अगर आप चाहेंगे तो आप उस शोर को, उन आवाज़ों को जो आपको घर में रह के तंग करते हैं, आप उन्हें सुनकर भी नहीं सुनेंगे। और वो कैसे होएगा, ये मैं आपसे बताती हूँ। जब अगर जैसे घर में बच्चों की थोड़ी बातचीत चल रही है, नोक झोंक हो रही है, या किचन में से कुछ खटर पटर की आवाज़ आ रही है, तो आप ऐसे में अपनी आंखें बंद करके और एक दूसरी दुनिया की जहां में चले जाइए, बिल्कुल जहां आपको सुकून मिले। जैसे मैं अक्सर जाती हूँ नाव में, मुझे नाव की सैर बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा बैठती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी झील है, उसमें मैं एक नाव में बैठी हूँ, नाव चलती जा रही है, चलती जा रही है, और नाव हिचकोले भी लेती हूँ, वो भी महसूस करती हूँ पूरा। तो कई बार जब परेशानी होती है तब भी मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैंने अपने को बिल्कुल छोड़ दिया, ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दिया मैंने स्वयं को। और मैं उस नाव में जा रही हूँ कि हे ईश्वर, आप मुझे ले जाए जा रहे हैं, बहती जा रही है मेरी नैया। आप ही चाहें तो इसे पार लगा सकते हैं, आप जहाँ चाहें, ये आपके ऊपर है। छोड़ दिए बस अपने को। एक तो होता है नाव की स्पीड, पतवार चलती जा रही है, चलती जा रही है, पतवार चला रहे हैं। और एक है जब नाव फिर स्मूथली चलने लगती है, जैसे आपने साइकिल में भी जब चलाई होगी, जिन्होंने साइकिल की सवारी की है, तो हम उस पर खूब पैडल मारते हैं। आप देखिए, साइकिल पे पैडल मारते जा रहे हैं, और फिर जब वो स्पीड पकड़ती है और कोई ढाल से आती है तो हम छोड़ देते हैं फिर पैडल मारना। और वो महसूस कीजिए, आप बस चलते जा रहे हैं नीचे। तो
कितना सुकून मिलता है उसमें, है ना? तो ऐसा कीजिए और फिर आपको जब आप उस दुनिया में चले जाएंगे तो आपको ये शोर सुनाई नहीं देगा और आपका क्या होएगा, एकदम ताजगी महसूस होएगी, फ्रेश हो जाएंगे एकदम। तो ऐसा कीजिए। और अब पक्षियों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं ये घर में हमारे, देखिए इनका कलरव आप सुन रहे हैं। अगर आपको ये आवाज़ें अच्छी लगती हैं आप ये सुनिए। अगर आप, ज़रूरी नहीं आपने उसे चलाना है म्यूज़िक को, आपको हर आवाज़ आपके अंदर, एक बार मेरी माँ श्री ने मुझे कहा था कि हम जिसे भी याद करें आंखें बंद कीजिए, आपको वही दिखाई देने लगेगी चेहरे, सबके चेहरे हमारे अंदर फीड है, सब आवाज़ें आपके अंदर फीड है। आप करिए, याद करिए बांसुरी की आवाज़ कैसी होती है, तबले की कैसी होती है, ढोलक की कैसी होती है, आँख बंद करके कैसे पहचान लेते हो कि बांसुरी है कि सितार है। बस ये अभ्यास है, ये कीजिए, वो सुनिए। फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।